मेरा है मन सुंदर। जूही कहाँ चली गई? यहाँ भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है, कहाँ है? मम्मी जी, आप ये राई का तकिया अपनी दीदी की बेटी के लिए बना रही है ना? लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रहने दो। अगर नाहर ने तुम्हें ऐसी हालत में काम करते हुए देख लिया, फिर बाद में मुझे ही ताना मारेगा कि मैं उसकी पत्नी से इस हालत में काम करवा रही हूँ। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? नाहर जी ऐसा कुछ भी नहीं कही। वे तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ मम्मी जी, वो जूही नहीं मिल रही है। आपने उसे कहीं देखा है क्या? हाँ, वो मुन्नी के डायपर के लिए और छोटा मोटा सामान के लिए मार्केट गई है। उसे आने में देर हो जाएगी। जूही को तो आने में वक्त लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर इंजेक्शन लगवा के आती हूँ। वैसे भी ड्राइवर भैया के साथ ही तो जाना है और फाइल में एड्रेस भी है। मम्मी जी, मैं आती जी, मुझे स्कैनिंग करवानी है और इंजेक्शन भी लगवाना है। स्कैन वाली डॉक्टर को इमरजेंसी में जाना पड़ा है, लेकिन आपका इंजेक्शन लग जाएगा। जी। आपका नाम? रूही गोयनका। मेरी बहू का नाम रूही गोयनका है और वो शाम को 6 बजे आएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे गर्भपात का इंजेक्शन दें। आपका अपॉइंटमेंट तो 6 बजे का था ना, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? जी, वो मैं फ्री थी तो मैं जल्दी आ गई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ रश्मि? पेशेंट को अंदर भेजो। सिस्टर, ये पेशेंट रूही गोयनका है। इनका अपॉइंटमेंट 6 बजे का था, लेकिन ये जल्दी आ गई है। मैम, आप बैठ जाइए। अंदर एक पेशेंट है, उसके बाद आपका चेकअप होगा। पर अभी तो आप मुझे अंदर जाने को कह रही थी ना? जी, वो मैं भूल गई थी। आप बैठ जाइए अभी। जी। रूही लैब के लिए निकल गई होगी। बस वो लैब वाले अपना काम अच्छे से करते हैं। लैब से फोन। हेलो। हेलो मैडम, आपने तो कहा था कि आपके बहू 6 बजे आएंगे, लेकिन वो तो हमारे सामने बैठी है। या अभी मिसकैरेज का इंजेक्शन आने में 15-20 मिनट और लगेंगे। अरे देखो, तुम लोगों को जो करना पड़े ना करो। रूही को वही रोको और कुछ भी करके वो इंजेक्शन उसे लगाओ। मैं तुम्हें इस काम के दुगने पैसे दूंगी, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए, समझे? कौन सा काम दादी? आपका कौन सा काम अधूरा रह गया दादी? एक सेकेंड, आप फिर से घर में पूजा तो नहीं करवा रही हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई पूजा वूजा नहीं करवा रही। वो मैं अब दर्जी से बात कर रही थी। खाटू श्याम महाराज के नए कपड़े बनवाने दिए थे ना, देखो ना उसने अभी तक बना के दिए ही नहीं। इसलिए मैंने उसे फोन किया था, कहा था कि मेरा काम जल्दी करके दो। अच्छा अच्छा। रूही, रूही क्या हुआ बेटा, तुम रूही को क्यों ढूंढ रहे हो? रूही घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ है? हाँ, शायद लैब गई है इंजेक्शन लगवाने। इतनी जल्दी? वो फ्रूट वाला कितनी चालाकी कर रहा था, लेकिन तुमने अच्छी बार्गेनिंग। मैं जूही के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। जूही, तुम यहाँ?
तुम तो रूही के साथ लैब जाने वाली थी ना? नहीं तो जीजू, मैं तो समर के साथ बाहर मार्केट गई थी। रोहित तो अकेले ही ड्राइवर के साथ चली गई। मुझे पता था कि किसी को परेशान नहीं करेगी, अकेली चली जाएगी, इसलिए टाइम से पहले आ गया, लेकिन फिर भी चली गई। कोई नहीं, मैं लैब जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। लार तो बच्चे की हर एक चीज का ध्यान रखता है, कहीं उसे गर्भपात वाले इंजेक्शन के बारे में पता ना लग जाए। हे भगवान, बस किसी तरह उससे पहले रूही को इंजेक्शन लग जाए। और कितना वक्त लगेगा? जी मैम, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आपको। अभी आपका इंजेक्शन आया नहीं है, रास्ते में। अभी तो आपने बोला था कि अंदर पेशेंट है, अभी आप बोल रही हैं इंजेक्शन नहीं आया, मतलब? सॉरी मैम, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिए। आप भी माँ बनने वाली हो? जी। ये आपका पहला बच्चा है? अरे वाह, ये नए कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मेरे प्यारे से बच्चे के पास निलिया रानी आएगी। नहीं, पहला नहीं है, मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है। पकड़ो 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 पकड़ो। पता नहीं कहाँ होगा मेरा रूहान, किस हाल में होगा। ये आवाज कैसी है? अरे मैम, आप कहाँ जा रही हैं? वो मैं बस बाहर जा रही थी, मैं आ रही हूँ। हेलो, हाँ नहार जी। इंजेक्शन लग गया ना तुम्हें? एक सेकंड नहार जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ हाँ नहार जी। अरे इंजेक्शन लग गया तुम्हें? नहीं नहीं, अभी अभी नहीं। आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का काम? हाँ, वो सब सॉर्ट आउट हो गया, मैं बस आ ही रहा हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा सा वेट करो।
अरे किशोर, तुम कहाँ तक पहुँचे हो? जल्दी से इंजेक्शन लेके आओ वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बस मैडम पहुंचने ही वाला हूँ। यहाँ कुछ भीड़ लगी है, बस उसी से निकल कर आ रहा हूँ। रुको मित्रों, प्रभु की उस भक्त की मदद करो। प्रभु कहते हैं पथ पे किसी साथी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद बाबा। बाबा नहीं, हम प्रभु के भक्त हैं। बोलो हरे रामा, बोलो हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बच्चे रूहान ने मुझे पुकारा हो। इस पे कोई नाम क्यों नहीं है? ऐसे इंजेक्शन पे नाम थोड़ी ना होता है, समझा करो। मैम, आपका इंजेक्शन रेडी है, आप चलिए। थोड़ी देर रुक जाइए ना प्लीज, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। मैम, और भी पेशेंट वेट कर रहे हैं, आपको चलना होगा। और इंजेक्शन तो वैसे भी हमें ही लगाना है। चलिए। मैम, आप उधर घूम जाइए। मैम, हो गया। एक्सक्यूज मी, रूही नारगोन का पेशेंट आया हूँ। रूही इंजेक्शन लग गया ना? हाँ नाजी, इंजेक्शन तो लग गया, काफी भीड़ थी तो इसलिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। चलो अब घर चलते हैं। आप अंदर जाइए। मैम, आपका काम हो गया है, 1 घंटे में आपको असर भी दिख जाएगा।
मुसीबत से छुटकारा मिला। वो अंदर नर्स को कैसे बताता कि वो मिसकैरेज वाले इंजेक्शन की बोतल मुझसे टूट गई थी जब मैं गिरा था। वैसे ही लेट हूँ, अगर बोला कि इंजेक्शन टूट गया है तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। कोई विटामिन वाला इंजेक्शन दे देता हूँ, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और उस इंजेक्शन के ऊपर लिखी स्लिप निकाल दूंगा ताकि किसी को पता भी ना चले। वैसे भी ये लैब वाले बहुत घपले करते हैं। शायद से वो बच्चा जो प्रभु का भक्त था, ये उसी की मर्जी होगी कि उस औरत का अबॉर्शन ना हो। आई विश कि तुम्हारे इंजेक्शन का दर्द मैं खुद सह पाता। नहीं नार जी, इतना भी दर्द नहीं होता। तुम बहुत स्ट्रांग हो रूही। इंजेक्शन देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। रूही क्या हुआ? कब से इसे देख रही हो? कहाँ से मिला ये तुम्हें? नार जी, आज मुझे रूहान के होने का एहसास हुआ। रूहान? हाँ नार जी, आज मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा बच्चा रूहान यहीं कहीं हो, और मेरा मन भी बहुत बेचैन हो रहा था। मैं समझ सकता हूँ, ये जो मदरहुड की जर्नी है ना, माँ बनने का जो सफर है, इसमें माँ की ममता जग जाती है। तभी तुम्हें रूहान की याद आ रही है। नहीं नार जी, ये वैसी वाली याद नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे रूहान मेरे आसपास है। मैंने अपने बच्चे के होने का एहसास फिर से महसूस किया है। आई होप रूही तुम्हारा ये एहसास सच हो जाए, हमें हमारा रूहान मिल जाए। आप देखिएगा नार जी, हमें हमारा बच्चा जरूर मिल जाएगा। एक घंटा हो गया है, रूही और नहार कभी भी आते ही होंगे। उसकी कुछ ही देर बाद रूही की कोख में पड़ रहे गंदे खून से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मेरा बस चलता ना तो इस रूही को मैं घर के अंदर कदम तक रखने नहीं देती, और उसका बच्चा तो बहुत दूर की बात है। उसकी असली मौत छोड़नी थी तो बाप कहाँ से शरीफ होगा। उसके इस गंदे खून को मैं अपने खानदान का खून कभी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। माँ जी देखिए नहीं, एक्सीडेंट। आगे है या बटन देख के नहीं चल सकती थी क्या? सॉरी माँ जी। आराम से छोड़ो। अरे अब यहाँ बैठी क्या हो? जाओ जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। अभी लाती हूँ माँ जी। ये रूही तो मटकती हुई चली आ रही है। इस पर अभी तक इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हुआ? दादी, रूही?
क्या हुआ रूही? क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या हुआ रूही? पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं दादी जी, ये शायद पिन खुल गया था साड़ी का, इसीलिए छुप गया था। अभी तुम ठीक हो ना? हाँ ना जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो इंजेक्शन लगाने की वजह से वो तुम्हें वीकनेस तो नहीं फील हो रहा है ना? नहीं, मुझे तो उल्टा और एनर्जेटिक फील हो रहा है। हाँ जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन में जाके मम्मी जी की मदद कर देती हूँ। वैसे भी सुबह से बेचारी मम्मी जी अकेले ही काम कर रही हैं। नहीं रूही, इस हालत में बिल्कुल नहीं। इस हालत में मतलब? रूही तुम? हाँ जी, मैं बीमार नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। और हाँ जी, प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का काम करना, चलना फिरना, ये बच्चे और माँ दोनों के लिए सेहतमंद होता है। तुम नहीं सुधरो। अच्छा ठीक है, कर लो, लेकिन ध्यान से। और ये मुझे दो। वैसे भी मेरी मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, मैं अटेंड कर लेता हूँ। भाभी, हाँ हो गई हैं आप, और कब से आप इस मोर पंख को देखे जा रही हैं? ऐसा क्या खास है इस मोर पंख में? ये मोर पंख मुझे मेरे रूहान का एहसास दिलाता है। बच्चा अगर बगल से भी गुजरे ना तो माँ को उसकी आहट आ जाती है। इनफैक्ट जितने दिल से आप रूहान को याद कर रही है ना, मुझे लगता है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।